गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड। श्री क्लासेस फैन क्लब दरभंगा में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बिहार बोर्ड के इतिहास को देखेंगे चैप्टर 5 के रूप में। चैप्टर 5 का नाम है औद्योगिकरण का युग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बिहार के बच्चे जो इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं एग्जामिनेशन में उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया यूट्यूब पर जाए, श्री क्लासेस फैन क्लब दरभंगा को सर्च करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। आज का जो ये सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जिसको हम बारी बारी से देखेंगे। पहले देखते हैं चैप्टर का क्या नाम है, औद्योगिकरण का युग यानी एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। चैप्टर का क्या नाम है, एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन मतलब औद्योगिकरण का युग। इसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसको हम बारी बारी से देखेंगे। बढ़ते हैं आज के सेशन के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है प्राज्य से क्या अभिप्राय है, यानी प्राज्य क्या है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, प्राज्य क्या है या प्राज्य से क्या अभिप्राय है, यह प्राज्य किसे कहते हैं। इसके 4 ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं यानी 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये चारों ऑप्शंस को पहले देखते हैं। पहला है भूमध्य सागर के पश्चिम में स्थित देश। दूसरा है भूमध्य सागर के पूर्व यानी पूर्व में स्थित देश। तीसरा है यूरोपियन देश। चौथा है अफ्रीका देश। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, आप लोग भी कमेंट करें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश। ये क्या होगा इसका आंसर, यानी पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दूसरा को देखते हैं। 19वीं सदी में किस देश में उद्योगपतियों द्वारा मशीन के प्रयोग को पसंद किया गया था। यानी ग्लोबलाइजेशन के एज में जो वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उद्योगपति थे, जो मशीनों का प्रयोग करना सबसे पहले आरंभ किए, यानी उसे मशीन का प्रयोग करना काफ़ी पसंद हुआ क्योंकि ये मशीन बहुत सारे काम को आसान बना देता था और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को उपलब्ध कराता था। इस दृष्टिकोण से 19वीं शताब्दी में किस देश के उद्योगपतियों द्वारा मशीनों के प्रयोग को पसंद किया जाता था। इसका ऑप्शंस जो दिया, पहला भारत, दूसरा चीन, तीसरा रूस, चौथा अमेरिका। तो इसका आंसर क्या होगा देखते हैं, कमेंट में आप लोग भी बताएं। इसका आंसर होगा अमेरिका, यानी ग्लोबलाइजेशन में जो उद्योगपति जो थे वो बेसिकली अमेरिका के उद्योगपतियों ने सबसे ज़्यादा मशीन के प्रयोग को महत्व दिया और इन्होंने ज़्यादा पसंद किया क्योंकि प्रोडक्शन कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा होता था। इसी उद्देश्य से अमेरिकी ने मशीनों का प्रयोग किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। कौन से दशक में इंग्लैंड के कारखाने खुले, यानी किस दशक में इंग्लैंड में कारखाने खुले। तो पहला ऑप्शन है 1830, दूसरा है 1730, तीसरा है 1720, चौथा है 1820। इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट में बताएं। इसका आंसर होगा 1730, यानी तीसरे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन दूसरा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसने भाप के इंजन का आविष्कार किया? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी किस वैज्ञानिकों ने भाप का इंजन का आविष्कार किया, यानी भाप के इंजन स्टीम इंजन जो था किसने आविष्कार किया था? तो इसके ऑप्शंस को बारी बारी देखते हैं। पहला ऑप्शन है जेम्स वाट, दूसरा ऑप्शन है न्यूकॉमन, तीसरे ऑप्शंस को देखते हैं रिचार्ड आर्कराइट, चौथे ऑप्शंस को देखते हैं चौथा ऑप्शन है टी निकल्स। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जेम्स वाट, यानी जेम्स वाट पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये चौथा नंबर क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन को देखते हैं, गुमास्ता कौन थे जिसको भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने तैनात किया था? यानी गुमास्ता कौन थे जिसको भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा तैनात किया गया था? इसके ऑप्शंस को देखते हैं। पहले ऑप्शंस है बुनकरों के ऊपर का सुपरवाइजर, किसानों के ऊपर का सुपरवाइजर, कर वसूलने वाले, तीनों में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 बुनकरों के ऊपर वाले सुपरवाइजर, यानी गुमास्ता किसे कहा जाता था? बुनकरों के ऊपर वाले सुपरवाइजर को कहा जाता था। ये बहुत ही सुपरवाइजर के ऊपर बहुत सारे लेबर्स का जो था देखभाल की जिम्मेवारी होती थी। इसके अंदर बहुत सारे वर्क करने वाले व्यक्ति होते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, भारत में सबसे पहली कपड़ा मिल कब लगी? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बेसिकली क्लास 8 के बुक में भी दिया गया है। क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं फिर से क्वेश्चन को, भारत में सबसे पहली कपड़ा मिल कब लगी? पहले ऑप्शंस को देखते हैं 1754, दूसरे ऑप्शन 1798, तीसरे ऑप्शन 1854, चौथे ऑप्शन 1864। तो इसका आंसर क्या होगा? 1854 आंसर होगा। ये मिल जो थी सबसे पहले मुंबई में लगाई गई थी। कहाँ लगाई गई थी? मुंबई में। हालांकि कपड़ा का फैक्ट्री जो है कोलकाता में पहले लगाया गया था, लेकिन वो सफल नहीं रहा और ये 1854 का जो सूती वस्त्र का पहला फैक्ट्री मुंबई में लगाया गया था, जो बहुत ही सफल रहा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं इस क्वेश्चन को, नए उपभोक्ता तैयार करने के लिए कौन सा तरीका है? यानी जो नए कस्टमर्स है उसको क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए किन चीज़ की आवश्यकता होती है, यानी कौन सा चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है? तो पहले पॉइंट है विज्ञापनों द्वारा, यानी एडवर्टाइजमेंट। दूसरा है उत्पादन बढ़ाकर, यानी प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध कराकर, कीमत बढ़ाकर और घटाकर। तो इसके ऑप्शंस को देखे हमने और इसको आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा विज्ञापनों द्वारा। यानी हम देखते हैं कि जगह जगह पर एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। जब कोई नए प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है तो उसका बहुत ज़्यादा प्रचार किया जाता है। तो यही विज्ञापन क्या है? प्रचार प्रसार होता है। तो उस प्रोडक्ट का अवेयरनेस होता है लोगों के बीच, जिससे लोग उस प्रोडक्ट के प्रति ज़्यादा आकर्षित होती है और उसका व्यापार बढ़ जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? विज्ञापनों द्वारा, यानी एडवर्टाइजमेंट के द्वारा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आने पहले 2 यूरोपियन जाति कौन थे? मतलब कौन कौन सी पहली 2 जाति थी जो भारत में आए, यानी ये पहले विदेशी थे। तो पहले ऑप्शंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, भारत में आने वाली पहली 2 यूरोपियन
यानी यूरोपीय जाति कौन कौन सी थी? पहला ऑप्शन है अंग्रेजी, फ्रांसीसी डच, डच अंग्रेज, पुर्तगाली और डच। तो इसका आंसर क्या होगा? पुर्तगाली और डच पहले यूरोपियन थे जिन्होंने भारत में आया। पहले पुर्तगाली आए, दूसरे नंबर पर डच आए, तीसरे नंबर पर फ्रांसीसी आए और चौथे नंबर पर अंग्रेज आए। पुर्तगाली सबसे पहले आया और सबसे अंत में गया भी। 1954 में गोवा से गया, यानी पुर्तगाली जो था सबसे पहले आया भी और सबसे लास्ट में गया भी। अंग्रेज जो थे आखिरी में थे। अंग्रेज कब आए थे? आखिरी में आए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 8वां नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूकॉमेन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन का इनमें से यानी निम्नलिखित ऑप्शन में से किसने सुधार किया? यानी हमने क्वेश्चन नंबर पहले भी देखा था कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो भाप इंजन जो बेसिकली जो था उनको बनाया न्यूकॉमेन ने, लेकिन इस भाप इंजन को कार्यरत के रूप में सक्सेसफुल इंजन जो बनाया था, किसने बनाया था? जेम्स वाट ने। तो न्यूकॉमेन द्वारा बनाए गए भाप इंजन का जो सुधार जो किया था जेम्स वाट ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जेम्स वाट। देखते हैं क्वेश्चन को फिर से। न्यूकॉमेन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन का निम्न में से किसने सुधार किया था? तो पहला ऑप्शन है मैथ्यू बोल्टन, दूसरा है जेम्स वाट, तीसरा है हेनरी फोर्ड, चौथा है ग्राहम बेल। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, जेम्स वाट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औद्योगिकरण के सबसे पहले चरण में इंग्लैंड के निम्नलिखित में से, यानी ये जो निम्नलिखित ऑप्शंस है में से कौन से उद्योग थे, यानी कौन सा उद्योग जो था प्रमुख था इंग्लैंड के लिए, कौन सा प्रमुख था? क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। औद्योगिकरण के सबसे पहले चरण में इंग्लैंड के इनमें से कौन से उद्योग प्रमुख थे? पहले ऑप्शंस को देखते हैं, कपास और धातु उद्योग। दूसरे ऑप्शंस को देखते हैं, कपास और रेशम उद्योग। तीसरे ऑप्शंस को देखते हैं, रेशम एवं जूता उद्योग। चौथे ऑप्शन को देखते हैं, जूता एवं शीशा उद्योग। तो ये 4 ऑप्शंस थे। चारों ऑप्शंस को हमने बारी बारी देखा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन के आंसर की तरफ। इसका आंसर क्या होगा? कपास और धातु उद्योग। क्या था? कपास और धातु उद्योग जो थे ये प्रमुख उद्योग थे जिन्होंने औद्योगिकरण के सबसे पहले चरण में इंग्लैंड के प्रमुख उद्योग के रूप में उभरा। इस क्वेश्चन को आंसर को हमने देखा। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया यूट्यूब पर जाएं, श्री क्लासेस फैन क्लब दरभंगा को सर्च करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच मेरे चैनल को फॉरवर्ड करें ताकि सब्सक्राइब बढ़े और मुझे सपोर्ट मिले। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, देखते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 11वां नंबर, स्पेनिंग जेनिन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? यानी स्पेनिंग जेनिन जो थे किस प्रक्रिया में वृद्धि की? यानी ऑप्शंस है कताई, दूसरा ऑप्शन है बुनाई, तीसरे ऑप्शन है छपाई और चौथे ऑप्शन है रंगाई। तो इन्होंने सबसे पहले कताई के जो थे इसमें वृद्धि की, यानी इसको ज़्यादा स्पीड किया, यानी स्पेनिंग जेनिन के द्वारा कताई को ज़्यादा वृद्धि किया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कताई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कुछ ऑब्जेक्टिव के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उसको हम बारी बारी से देखते हैं। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन होता है जो ऑब्जेक्टिव मोड में पूछे जाते हैं। पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं, 19वीं सदी में किस देश के उद्योगपतियों द्वारा मशीन का प्रयोग किया जाता था? इसका आंसर क्या होगा? अमेरिका। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, कौन से दशक में इंग्लैंड में कारखाने खुले? तो 1730 के दशक में इंग्लैंड में कारखाने खुले।
गुमास्ता कौन था? तो गुमास्ता बुनकरों के ऊपर वाले सुपरवाइजर थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में तैनात किया गया था। यानी कंपनी के अंतर्गत काम कर रहे व्यक्तियों की देखभाल यानी देखभाल करने की जिम्मेदारी किसको थी? सुपरवाइजर को थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नए उपभोक्ता तैयार करने के लिए कौन सा तरीका सही है, मतलब कौन सा तरीका ज़्यादा सही है? तो हमने पहले देखा था विज्ञापन। क्या होता है? विज्ञापन। विज्ञापन बहुत ही ज़रूरी है। एडवर्टाइजमेंट जो कस्टमर को अट्रैक्शन बढ़ता है और उस प्रोडक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग होता है। इस मकसद से नए उपभोक्ता बनाने के लिए विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट बहुत ही ज़रूरी है। तो इसका आंसर क्या हुआ? विज्ञापनों के द्वारा, यानी विज्ञापनों के द्वारा नए कस्टमर तैयार किए जाते हैं। औद्योगिकरण के सबसे पहले चरण में इंग्लैंड के प्रमुख उद्योग कौन कौन से थे? तो कपास और धातु उद्योग जो थे इंग्लैंड के प्रमुख उद्योग थे। स्पेनिंग जेनी ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? तो कताई में वृद्धि की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूरोपीय प्रबंधन एजेंसियों की भारत में किस प्रकार के उद्योग में रुचि थी? तो चाय और कॉफ़ी, यानी भारत के लिए पेय पदार्थ था, बहुत ही इम्पोर्टेंट था, जो विदेशियों को यानी अंग्रेजों को ज़्यादा पसंद हुआ। तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? चाय और कॉफ़ी। यानी क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। यूरोपीय प्रबंधन एजेंसियों की भारत में किस प्रकार के उद्योग की रुचि थी? तो कॉफ़ी और चाय। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संसार में वस्तुओं की मांग में वृद्धि के 2 कारण बताइए। पहला ऑप्शन क्या होगा? मतलब पहला आंसर विश्व व्यापार, दूसरा होगा विश्व में उपनिवेशवाद। यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर माध्यम से हम एक देश के प्रोडक्ट को दूसरे देश में भेज सकते हैं, मंगा सकते हैं। उपनिवेशवाद जो था, वस्तु तैयार होती थी कहीं और किसी दूसरे देश को अपना बाजार बना करके उस देश को वस्तु या सेवा बेची जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहरी उत्पादक उत्पादन को कैसे नियंत्रित करते थे? यानी शहरी उत्पादक जो शहर में जो प्रोडक्शन करते थे वो अपने उत्पाद को कैसे नियंत्रित करते थे? तो इसके आंसर को देखते हैं। सौदागर किसानों को ऋण देते थे, यानी जो किसान होते थे वो खेती या कुछ प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए उसे ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती थी और इसके माध्यम से वो अपने उत्पाद को नियंत्रित करते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्योगपति मशीन का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहते थे? क्वेश्चन है उद्योगपति मशीनों का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहते थे? क्योंकि इसमें सस्ते मानव श्रम का उपलब्ध होना था, यानी सबसे सस्ते मानव श्रम उपलब्ध हो जाते थे, इसके वजह से वो मशीन का प्रयोग नहीं करना चाहते थे। और मशीन को लगाने में बनाने में बहुत ज़्यादा खर्च होता था। भले ही इससे काम आसान होता था बट उसमें एक्सपेंस जो थी, खर्च थी जो काफ़ी ज़्यादा थी। इसके वजह से सस्ते मानव श्रम उपलब्ध होने के कारण मशीन का प्रयोग नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटेन के 2 सबसे महत्वपूर्ण उद्योग के नाम लिखें। तो पहला उद्योग था सूती उद्योग यानी सूती वस्त्र उद्योग और दूसरा उद्योग जो था स्टील उद्योग। आज के सेशन में बस इतना ही। आपसे पुनः एक बार रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया यूट्यूब पर जाएं, श्री क्लासेस फैन क्लब दरभंगा को सर्च करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें क्योंकि ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट था और इसके अंतर्गत जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जो बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण थे। इसलिए अंततः आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया यूट्यूब पर जाएं, श्री क्लासेस फैन क्लब दरभंगा को सर्च कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आज के सेशन में बस इतना ही। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।